हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके जेई की डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सिलेबस एक बार हो चुका होगा और आप लोग अपने जो है एक रिवीजन फेज में जा रहे होंगे, जहां पे आप लोग हर टॉपिक को बेसिकली रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एंड सो फोर्थ। सो बेटा, इस सब के लिए, इस सब के साथ हम लोग भी आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं। हम लोग बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज चला रहे हैं, जहां पे हम लोग एक टॉपिक 11th का उठाएंगे, उसी के साथ हम लोग एक टॉपिक 12th का उठाएंगे और वी जस्ट हैव अ वन शॉर्ट रिवीजन टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, हम उन सबको सिर्फ एक सिंगल लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज है ये बेसिकली आपको एज ए रिवीजन पर्पस के लिए बनाई गई है, सो ट्राई टू यूज इट एज मच एज यू कैन। और जब आप ये सीरीज यूज करते हैं तो जो भी वीडियो रहता है उसको आप कंप्लीटली देखिए। उसको कंप्लीटली देखने के बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ट्राई करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा। तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, एंड दैट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखते हैं काइनेमेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर है क्या। तो बेटा, काइनेमेटिक्स की जब आप बात करते हो या फिर मैं वन डायमेंशन की जब बात करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस लेक्चर सीरीज से बहुत फायदा होगा। आप चाहें तो इसको अलग से कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं, फाइनल रिवीजन में भी आपके लिए काम आएगी। आप चाहें तो इसका वीडियो यूज करते हुए और भी किसी तरीके से इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आप वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन में बेसिकली बेटा आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अब वो दो टाइप की कैटेगरीज क्या कहलाती है? दो टाइप की कैटेगरीज के अंदर बेटा पहली कैटेगरी जो आती है वो बेसिकली होती है काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो एक टाइप के हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस और दूसरी टाइप की हो गए आपके यहां से जो है उनको हम लोग बोल देते हैं आपके लिए क्या, तो उनको हम लोग बोल देते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो एक एक को हम डील करते हैं, समझते हैं कि दोनों के अंदर किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से डील करना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कट रहेंगे तो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। और पूरा चैप्टर आपको दिमाग के अंदर फोकस करके नहीं चलना है, सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को भी अगर आप फोकस करके चले तो जेईई मेंस की अगर तैयारी अभी भी आप शुरू कर रहे हैं तब भी आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है। देखिए, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशन के अंदर दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बने, एक को हम लोगों ने बोला डायरेक्ट क्वेश्चंस और दूसरे को हम लोगों ने क्या बोला, हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हुए उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो है वो बेसिकली किस किस टाइप के हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं बेटा उसके अंदर पहली कैटेगरी जो बनती है उसके अंदर हम लोगों को बेसिकली कैलकुलेट करना होता है या तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी और या फिर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोगों को एक तरीके से एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी जब आपको कैलकुलेट करनी है तो v एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x यहां पे ध्यान रखिएगा, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको एक्सीलरेशन का एवरेज कैलकुलेट करना है तो एक्सीलरेशन एवरेज इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक, तो v एवरेज आ गया आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा t और एक्सीलरेशन का एवरेज आ गया आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तो बेसिक रिलेशंस हो गए कि किस तरीके से कैलकुलेट किया था। बट यहीं पे अगर मैं सब कैटेगरीज की बात करूं कि क्या है, तो आपके पास हो सकता है किसी टाइप की कोई फिजिकल सिनेरियो दिया हो। कैसे दिया हो देखिएगा जरा। यहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन में गया, घूम के वापस यहां पे आया, यहां की पोजीशन कुछ एक्स इनिशियल थी, यहां की पोजीशन कुछ एक्स फाइनल थी और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में द रिक्वायर्ड टाइम जो था वो कितना था, तो टी हम मान लेते हैं। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली वी एवरेज लिख सकते थे, वो कितना आता हमारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी। और सिमिलरली हम लोग एक्सीलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, इतने टाइम में चेंज हो गया, तो ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शंस को यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो डायमेंशंस होती हैं उन्हीं को आप लोग कंसीडर करके चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपकी ये डायरेक्शन जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन डाउनवर्ड इज नेगेटिव।
तो एक टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन तो यहां से ये बना कि एवरेज निकालना था तो वी एवरेज इक्वल्स टू एक्स फाइनल, जब आपको पोजीशंस के बारे में बात कह दी जाए। दूसरा क्या है, देखिएगा क्या होता है। दूसरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारा पार्टिकल जो है वो अलग अलग इंस्टेंट्स के अंदर अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ v1 से चला, यहाँ v2 से चला, और पूछता है कि बताइए आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो बेटा क्वेश्चन तो अभी भी वही है, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो लेट्स सपोज ये s1 डिस्टेंस थी, ये s2 डिस्टेंस थी, तो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने जो ट्रेवल की वो कितनी हो गई, तो आपकी s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो क्योंकि पर्टिकुलर पोर्शंस जो है वो आपके पार्टिकल ने पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल किए हैं, और वेलोसिटी से ट्रैवल किए हैं तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टाइम बेसिक फार्मूला हम लोग हमारा यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम हमारा आ जाएगा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2, और अलग और ज्यादा पार्टीशंस कर दिए जाए, यहाँ पे मैंने 2 किए हैं, 2 से ज्यादा किए हो, तब भी इस बेसिक फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये था। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये था, एक्सीलरेशंस भी इसी तरीके से निकाले जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक तीसरी कैटेगरी और आती है बेटा, उसके अंदर क्या होता है कि आपका वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली किसी ना किसी का फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे मान लिए कि आपको वेलोसिटी दी हुई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर आपको दिया हुआ एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए वी एवरेज कितना होगा या एक्सीलरेशन का एवरेज कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको कभी भी किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो ध्यान दीजिए, किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज अगर निकालना है तो उस तरीके से कुछ निकाला जाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एज अ फंक्शन ऑफ dt, आपका कहां से कहां स्टार्ट हुआ, सो t1 से लेके t2 तक, अपॉन इंटीग्रल dt। अगर आप इस पूरी चीज को ढंग से देखें तो इस पूरी चीज को ढंग से देखें तो ये क्या है, तो क्या हम बात कर रहे थे, टू कैलकुलेट एवरेज, किसी के भी एवरेज के लिए आपके काम आ सकता है। ये जो टर्म दिख रही है ना बेटा, ये टर्म अगर आप ढंग से सोचें तो और कुछ नहीं है, ये बेसिकली है आपका एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ये दे रहा है, ध्यान रखिए किसके एरिया अंडर द कर्व दे रहा है, तो f और t के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व दे रहा है। और किस तरीके से चीजें होगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि ये कहां से आया, बट फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज कैलकुलेट करने के ये तरीके हैं, और अगर इसी को हम लोग यूज करें तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, तो उस केस में एवरेज कैसे आएगा, तो एवरेज आएगा बेटा इंटीग्रल ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ t dt अपॉन इंटीग्रल dt, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट पुट कर लीजिएगा, t इनिशियल टू t फाइनल, t इनिशियल टू t फाइनल। और सिमिलरली एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना तो वो भी ऐसे निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ a एज अ फंक्शन ऑफ t dt अपॉन इंटीग्रल dt, वही टाइम लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल, t इनिशियल टू t फाइनल। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ये पहली कैटेगरी थी, तो उसी पहली कैटेगरी के सब थे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन जो है उनके क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकते हैं, और एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सेकंड कैटेगरी क्या होती है उनकी थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो बेटा आपकी जो दूसरी कैटेगरी है उस दूसरी कैटेगरी की चर्चा करते हैं, तो सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बेसिकली हमको पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाएगी, या फिर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा जाएगा। अब यहां से जब आगे की चर्चा बढ़ाते हैं बेटा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ओके है, v इंस्टेंटेनियस अगर आप उनसे पूछ रहा है तो ये और कुछ नहीं होता, dx by dt होता है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। बट ध्यान रखिएगा जब आपसे एवरेज एक्सीलरेशन की बात, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें, तो यहां पे इस केस में तो सीधी सी बात है, क्या दिया रहेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया रहेगा। बट जब आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा हो तो यहां पे आपके पास दो सब कैटेगरीज बनती हैं, उन दो सब कैटेगरीज को ध्यान रखिएगा। पहला आपको दिया रहेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको दिया रहेगा आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है x, ठीक, सॉरी वेलोसिटी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। इन दोनों के अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। देखिए क्या है,
ये तो बेसिक हो गया कि आपका एक्सीलरेशन जो हो गया वो बेसिकली हो जाएगा dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो बेसिक डेफिनेशन से आ जाता है। ये v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया हो तो उस केस में एक्सीलरेशन आएगा बेटा a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखते जाइएगा, आप लोगों का क्वेश्चन आपके साथ साथ सॉल्व होता जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से रिलेटेड ये दो चीजें हैं, ठीक। इनसे रिलेटेड ग्राफ के क्वेश्चन भी बनते हैं, बट उनको हम ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर डील करने की कोशिश करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आपके इस टाइप के दो क्वेश्चंस बने, तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी हुई। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप लोग हमारी थर्ड कैटेगरी के ऊपर और देखते हैं कि थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस के अंदर किस टाइप से हम लोगों को कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना रहता है। तो बेटा अब तक हम लोगों ने जो दो कैटेगरीज की बात की, उन दो कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक्सीलरेशन कैसा होगा उसकी कोई चर्चा नहीं की है। हम लोग एवरेज निकाल रहे थे या इंस्टेंटेनियस निकाल रहे थे, बट यहां से आगे चर्चा बढ़ाने में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म दिया हो या कांस्टेंट दिया हो तो उस केस में ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या है कि आपका एक्सीलरेशन जो है वो किस टाइप का है, तो एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है। और ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है बेटा, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली आप क्लास 9 से डील करते आ रहे हैं और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वैलिड हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप फॉलो करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है आपकी, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at हो गई आपकी, हो गई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। बट इसी के साथ आप लोग एक इक्वेशन को और देख सकते हैं कि आप लोगों को कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। nth सेकंड में आपका पार्टिकल जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उस केस में nth होता है u प्लस a बाई 2 2n प्लस 1, और n जो है वो बेसिकली वो सेकंड है जिस सेकंड में आपको पूछ रहा है कि बताइए आपके पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वैलिड हो रही होती है। और ध्यान रखिएगा इन सब के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ आप डील जब कर रहे हैं तो डायरेक्शंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को जरूर फॉलो करिएगा। आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके लिए पॉजिटिव कहलाएगा। ऊपर अगर किसी को थ्रो किया है तो जो भी चीज क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन पॉइंट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, जो नीचे पॉइंट आउट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो इस टाइप की चर्चा है। तो ए कांस्टेंट होगा तो आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो बेसिकली वो आपके बन रहे होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है, तो उनके क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास बेसिकली डायरेक्ट के ही तीन कैटेगरी थी जिसके अंदर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने सब डिवाइड करके रखा हुआ है। अब बेसिकली चर्चा करते हैं हम हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस की, कि ग्राफिकल क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनमें किस किस टाइप की वैरायटी बनती है जो हमारे दिमाग के अंदर फिक्स्ड होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम टाइम में हमारे काम आएगी। थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चंस की चर्चा करते, देखिए क्या है, क्योंकि क्वेश्चन दो ही टाइप के हैं, या तो डायरेक्ट बन रहे होंगे, उसके अंदर तीन सब कैटेगरीज थी वो हम लोगों ने बता दिए। अब जो है वो बेसिकली आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस है, और ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहला हो गया किसी भी ग्राफ का स्लोप आपको क्या इंडिकेट करता है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा किसी भी ग्राफ का आपका एरिया क्या इंडिकेट करता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो उस केस में आप ग्राफिकल क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, पहले हम लोग बेसिकली किस किस वैरायटी के ग्राफ्स हमारे यहां बन सकते हैं उनकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो सकता है, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप हो सकता है, हमारे पास एक्सीलरेशन और टाइम के ग्राफ का स्लोप हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का हो सकता है, ठीक, या फिर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है। ये बेसिकली 6 कैटेगरीज हैं जिनके ग्राफ्स इन जनरली हमारे पास मिलते हैं, एग्जाम में हमको पूछे जाते हैं। अब ये ग्राफ्स क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्लोप होता क्या है ताकि हम लोग को और इंफॉर्मेशन हमारी मिल पाए।
देखिए स्लोप क्या है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है और उस ग्राफ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये हो गया y, ये हो गया आपका x, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी, इसी एंगल का अगर आप tan थीटा ले लें तो वही tan थीटा आपके ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा और सोचे तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि यार आप एक काम करिए, इस ग्राफ के ऊपर जो है वो बेसिकली इस टाइप की लाइंस ड्रॉ करते जाइए। नो, ये लाइंस का जो इंक्लिनेशन है, देखिए यहां पे ये है, थोड़ा यहां नीचे आऊंगा तो ऐसे इंक्लाइन हो जाएगी, ऊपर जाऊंगा तो ऐसे इंक्लाइन। तो ये लाइन का जो इंक्लिनेशन है, वो इंक्लिनेशन ही फिजिकली आपको किसके बारे में बता रहा होगा, तो वो इंक्लिनेशन ही फिजिकली आपको आपके स्लोप के बारे में बता रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्लोप समझ में आया होगा। और इसी स्लोप को हम लोग क्या बोल देते, तो हमारा dy बाय dx, y और x एक्सिस पे जो लेंगे उस हिसाब से चेंज हो जाता रहेगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, तो ये हो जाएगा dx बाय dt। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका dv बाय dt। एंड सिमिलरली ये सारे। अब आगे चर्चा करते, देखिए क्या है, किस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बेसिक सी चीज है, हम लोगों को क्या देता है, तो हमारी वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो नन ऑफ आवर मैटर्स, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए नहीं पूछा जाएगा। अब बची बेटा बात, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप दिया जाए तो वो क्या देगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का स्लोप दिया जाए तो वो क्या देगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करते हैं। हमारे पास एक्सीलरेशन का एक इक्वेशन थी, या तो ए होता है dv बाई dt, इसका मतलब v और t का स्लोप क्या देता है, वो हम लोग लिख चुके। एक और थी, एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। थोड़ा देखिए चेंज करते, a अपॉन v इज इक्वल्स टू dv बाई dx। मतलब v और x का ग्राफ अगर दिया हो तो v और x के ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, तो a बाई v। अब v और x का ग्राफ, v और x का ग्राफ कहां है, ये रहा। v और x का ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, तो a अपॉन v देता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी फिर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को वाकई में पता होनी चाहिए। उसी के साथ देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो x और t के ग्राफ का एरिया नन ऑफ आवर मैटर्स, उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। ध्यान दीजिएगा, v और t का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो v और t का ग्राफ, एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब देखिए ऐसा, यहां से कोई भी मैं ये लाइन बनाता हूं, इसके अंदर ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये शेडेड एरिया है। एरिया निकालूं कैसे, तो एरिया निकाल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx। डन। और अगर ऐसा है तो देखिए, अगर आपका ये y एक्सिस पे आप वेलोसिटी ले लेते हैं, x एक्सिस पे अगर टाइम ले लेते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v dt। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट बहुत छोटे से सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को एक इंटरवल के लिए निकाला जाता है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज किस टाइप की हैं, तो ये वैल्यूज बेसिकली आपकी एवरेज वैल्यूज है। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया हम लोगों को एवरेज डिस्प्लेसमेंट देगा, और एक्सीलरेशन टाइम के ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी देगा। ये बात चर्चा आप लोगों को पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो बेसिकली उतनी कोई चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती। तो ग्राफिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको बेसिकली 5 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये 3 स्लोप्स हमको क्या दे रहे हैं, एक्सटी का ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का स्लोप हमको एरिया देता है, एक्सीलरेशन टाइम के ग्राफ स्लोप कोई मैटर नहीं कर रहा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। a अपॉन v एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का हमको किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेशियो बताता है। और v और t के ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट देता है। a और t के ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो हम लोगों को वेलोसिटी देता है। तो बेसिकली वन डायमेंशन के अंदर यही 2 टाइप के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, एक डायरेक्ट टाइप के
जिसके अंदर हम लोगों ने 3 सब कैटेगरीज बनाई और उसके अंदर भी बेसिक क्या क्वेश्चंस, बेसिक क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व उनकी चर्चा की, और ग्राफ के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको काइनेमेटिक्स का जब कोई क्वेश्चन दिखे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हुए हैं और क्वेश्चंस आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ रैंडम उठाइए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे हैं तो आप जब ये पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन सीरीज आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जब आप वीडियो देख लें तो उसके बाद उस चैप्टर के कुछ रैंडम क्वेश्चन जरूर उठाइए, उनको प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपके इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर मिलने वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है, तो जब भी कॉन्सेप्ट आप जब भी आपके पास काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट चलने चाहिए, rather देन पूरा चैप्टर चले कि हर टाइप का क्वेश्चन हम रटने बैठ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। दैट्स नॉट बेसिकली अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो आप लोग जेईई मेंस या नीट के अंदर अपना है। आप बेसिकली कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्रिस्टल क्लियर है तो उस केस में 100% जो है वो आप जेईई और नीट एग्जाम्स जो है वो आपके क्लियर कर लेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको यहां से बेनिफिट हो। एंड यस, जो बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग आपके सारे रिवीजन टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली इसके साथ मैच कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड जस्ट हैंग ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोस जो है उनके अपडेट्स मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।